नमस्कार बच्चों आज क्लास 10th के मैथ में ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक्सरसाइज चला रहे थे 6.3। तो आज इसी का 3rd पार्ट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर थोड़ा आप लोगों को हार्ड भी लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको इस तरीके से चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आप इसे कभी भुलाने से नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC इक्वल टू OB बटे OD, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कहता है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC इक्वल टू OB बटे OD। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे बच्चों। तो समलंब चतुर्भुज बच्चों बनाना, तो सबसे पहले एक भुजा यहाँ पर हमने खींची। ठीक, समलंब में हमेशा एक ऊपर वाली भुजा छोटी बड़ी थोड़ी छोटी रखना, और ये वाली जो भुजा है थोड़ी बड़ी रखना नीचे वाली। ठीक, कुछ ऐसे बनाना है। इसे बच्चों इससे मिला देना और इसे इससे मिला देना। ठीक, इस टाइप से हमारा ये समलंब बन गया। समझो, अब कहता है AB समांतर DC, तो हमने ऊपर वाली भुजा को मान लिया AB और इसे हमने मान लिया DC। ठीक, मतलब ये वाली इसके समांतर है। विकर्ण AC कहता है विकर्ण AC व BD, ये वाला एक विकर्ण है AC। समझो कौन सा बच्चों विकर्ण है AC, तो हम इससे इसे मिला दिया। विकर्ण AC और विकर्ण BD, AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे सॉल्व में ज्ञात है। इसमें बच्चों वो बात लिखी जाती है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्या गिवन होता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा विकर्ण AC व BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद हेडिंग लगाना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है? OA बटे OB OC इक्वल टू OB बटे OD। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाएंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, थोड़ा यहाँ से हम देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं किस तरीके से किस त्रिभुज हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे। देखिए OA बटे OC, उसके बाद OB बटे OD। बच्चों देखिए OA ओनली यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद OC यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद OB यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद OD यहाँ से यहाँ तक। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा बच्चों कि इसको मतलब ये कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है, ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है। ठीक, इन दो त्रिभुजों को बच्चों हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसा प्रूफ करेंगे? सिमिलर यानी समरूप। कैसे करेंगे? मतलब इस चीज को देखकर हमने एक अंदाजा लगा लिया कि ये दो त्रिभुज लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों बच्चों क्या है कि हम लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC तथा BD तिर्यक रेखा, तथा BD बच्चों कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है।
और हम पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 2 में इसी एक्सरसाइज का हमने पार्ट 2 बनाया था, उसमें हम आपको समझा चुके हैं जब कोई दो रेखाएं अगर समांतर हो और एक उनकी तिर्यक रेखा उन दोनों को कट करे तो वहां पर जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, जो एकांतर कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं बच्चों। और इस वीडियो का लिंक बच्चों हमने इस वीडियो के नीचे, उस वीडियो का लिंक हमने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो बच्चों इससे क्लियर होता है कि अगर ये वाली भुजा दूसरे के समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक। एक इस साइड लेंगे तो दूसरा इस साइड लेंगे, मतलब एक एकांतर क्रम से आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे इस वाले कोण का बच्चों का नामकरण करें तो हम लिखेंगे ए बी ओ या ओ बी ए, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जिस एंगल को हम सिलेक्ट करेंगे उसे बीच में लिखेंगे बस। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ए बी ए या ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी आपस में बराबर है, क्यों है तो लिख देना एकांतर कोण है। ये कौन से बच्चों कोण है, एकांतर कोण। उसके बाद बच्चों ये वाला कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्या नाम है इसका, ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये दूसरे के शीर्ष है। ये वाला त्रिभुज इसका शीर्ष ये वाला त्रिभुज इसका शीर्ष, ये दोनों शीर्ष पे हैं। याद रखना, ऐसी सिचुएशन अगर कहीं आ जाए इस टाइप से तो ये वाला एंगल आपस में हमेशा बराबर होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि बच्चों ये शीर्षाभिमुख एंगल कहलाते हैं, ठीक। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। और हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाया था कि अगर त्रिभुज में कुछ कंडीशंस, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में आपको कुछ कंडीशंस मिले, जैसे एंगल सेम मिले तब भी त्रिभुज समरूप कहेंगे, सिमिलर कहे जाएंगे, या डबल एंगल सेम मिले तब भी त्रिभुज सिमिलर कहे जाएंगे, या साइड सेम मिले तब भी त्रिभुज सिमिलर कहे जाएंगे, या फिर साइड हो तब भी त्रिभुज सिमिलर कहे जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है, ये वाली, ये समरूप त्रिभुजों की ये प्रॉपर्टी है 1 2 3 4, याद रखना। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रही है, तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी। अगर बच्चों ये समरूप है तो रीजन क्या, एंगल सिमिलरिटी, ठीक। एंगल समरूपता से। तो अगर ये बच्चों समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में सेम होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसके भुजा संगत भुजा ओए ले लें, है ना बच्चों, तो उसकी वाली हमें ओसी लेनी पड़ेगी। इधर वाले त्रिभुज की हम लिखेंगे ओए अपॉन ओसी इक्वल टू, अगर हमने ये वाली इसकी भुजा ओबी ली तो इसकी भुजा हमें ओडी लेनी होगी, इसकी संगत भुजा। अब ये बच्चों सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन कहता है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक आकृति यहाँ पर गिवन है, पहले हम आपको यहाँ पर लिखें फिर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया है क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है। फिर लिखा है इसमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना जरा ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। एक यहाँ पर बच्चों ये ट्रायंगल बना हुआ है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं।
क्यू टी आर। अब जो यहाँ पर एक एंगल इस टाइप से बना हुआ है, देखना जरा ध्यान से, ठीक, और एक यहाँ पर इस टाइप से पी एस, और ये वाला बच्चों एंगल है 2। तो ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना कि क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। यानी त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा बच्चों है, त्रिभुज पी क्यू एस यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज टी क्यू आर यानी बड़ा वाला त्रिभुज। इसका मतलब दो त्रिभुज हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, उन्हीं को हमें सिमिलर प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगा देंगे ज्ञात है, यानी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन में गिवन होता है वही लिख देना है। आपको क्या लिख देना है, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2। उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, फिर आपको हेडिंग लगाना है प्रूफ, ठीक बच्चों। अब एक चीज देखना बच्चों, यहां पर गिवन है चूंकि कोण 1 इक्वल टू कोण 2। अब कोण 1 बच्चों किस, सॉरी यहाँ पर एक कोण 1 भी होगा, हाँ ये वाला बच्चों कोण 1 है, ठीक बच्चों। अब देखिए कोण 1 किस ट्रायंगल में है, आपको इस चीज को विशेष तौर से देखना है। एक आपको बच्चों त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, कौन सा बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर। कोण 1 और कोण 2 त्रिभुज पी क्यू आर में ही है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण 1 इक्वल टू बच्चों कोण 2, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होने हैं। इस वजह से बच्चों अगर याद रखना, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस वजह से बच्चों कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, पी आर, कोण 1 के सामने भुजा कौन सी है बच्चों, पी आर ये वाली, और कोण 2 के सामने बच्चों कौन सी है, पी क्यू। ये आपस में बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, तो हम लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, क्या बच्चों, पी क्यू इक्वल टू पी आर बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की कैसी भुजाएं बच्चों, सम्मुख भुजाएं यानी सामने की भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो कोण 1 के सामने भुजा पी आर है, कोण 2 के सामने भुजा पी क्यू है, ये आपस में बराबर होंगी, बराबर कोणों के सम्मुख, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। उसके बाद बच्चों इसमें क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, ठीक बच्चों, क्यू टी बटे पी आर। अब देखिए क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, तो पी आर की जगह पर बच्चों पी क्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पी क्यू। कैसे हमने पुट किया, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं पी आर इज पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक बच्चों। अगर हम इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 1, अब बच्चों अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल लें, ध्यान से देखना जरा, ठीक, हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस व टी क्यू आर में, ठीक बच्चों। देखिए हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, एक तो चीज को क्लियर, त्रिभुज पी क्यू एस देखना, पी क्यू एस ये वाला है, टी क्यू आर पूरा है, तो इसमें हमने क्या देख रहा है, देख रहे हैं बच्चों का नाम क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू, तो हम लिख देंगे इस टाइप से, क्यू टी बटे पूरी भुजा क्यू टी है और इस नीचे वाला पोर्शन क्यू पी है या पी क्यू।
बराबर क्यू आर बटे क्यू एस। कहाँ से हमने प्रूव किया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 से। ठीक बच्चों, यानी इस त्रिभुज में इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं, क्या, क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू एस बटे क्यू आर बटे क्यू एस, ये भी एक समरूपता की कंडीशन है बच्चों। उसके बाद अगर हम दोनों त्रिभुजों का नाम लें तो देखना, वैसे तो ट्रिक से अगर आपको बता दें, देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसका मतलब टी क्यू आर और पी क्यू एस, हम जब दोनों त्रिभुजों का जब नाम ले रहे हैं तो जो कोण क्यू है बच्चों, ये उभयनिष्ठ यानी काम दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू, जो दोनों में है ना, चाहे बड़े वाले का नाम ले छोटे वाले, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। तो हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज बच्चों पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये समरूप होंगे। रीजन बच्चों क्या है, तो लिख देना साइड एंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन था बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हटा दें इसे। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी का तेरा साथ होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसे लिख दें, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु पी एस व टी इस प्रकार है कि कोण पी क्यू इक्वल टू कोण आर टी एस दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। अब भुजा पी आर क्यू आर पर बिंदु है, देखना जरा ध्यान से। एक बच्चों हम त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, भुजा पी आर व क्यू आर, भुजा पी आर कौन सी बच्चों, ये वाली है, और क्यू आर कौन सी, ये वाली है। पी आर पर बिंदु है बच्चों एस, तो यहाँ पर समझो हमने एक बिंदु ले लिया एस, और क्यू आर पर बिंदु है टी, तो यहाँ पर बच्चों हमने एक बिंदु ले लिया टी, इसको इससे हमने समझो मिला दिया इस टाइप से। ठीक, इस प्रकार स्थित है कोण P इक्वल टू कोण RTS, कोण P यानी ये वाला और कोण RTS यानी ये वाला आपस में बराबर है। आपस में बच्चों कैसा बराबर, हमें चीज सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम फिटिंग डालेंगे, क्या आता है, क्या बच्चों लिखना, एक त्रिभुज PQR है जिसमें भुजाओं PR व QR पर PR और QR पर बिंदु S व T स्थित है। उसके बाद कोण P इक्वल टू कोण RTS। ठीक बच्चों, अब उसका आप रचना लिख देना, इसमें लिख देना कि TS को मिलाया या ST को मिलाया, ST को मिलाया। अब बच्चों लिखना सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS।
अब हेडिंग डाला बच्चों प्रूफ। अब देखिए त्रिभुज आरटीएस बच्चों कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज आरपीक्यू, त्रिभुज आरटीएस में। ठीक, हमें जो हमने सिमिलर होने की जो चार कंडीशंस बताई थी, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल साइड, साइड एंगल साइड, इन चारों में से अगर हमें कोई एक मतलब कंडीशन मिले तो हम कह देंगे कि त्रिभुज दोनों सिमिलर है। तो देख, तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। यहाँ पर तो हम लिख देंगे दिया है, यानी ये वाला कोण इसके कोण के बराबर है। उसके एक बाद बच्चों में और एंगल से हम देखना है। देखिए ट्रिक से आपको बता दें, कोण RPQ, उसके बाद कोण RTS। देखने से बच्चों पता लग रहा है कोण R ये दोनों में है, यहाँ पर भी है देखिए। और इसका अगर हम नाम बोले RPQ, मेरे मुख से R निकला, RTS R निकला, यानी R दोनों बार में निकल रहा है। तो इसका मतलब कोण R इक्वल टू कोण R, ये कैसा है बच्चों, वैनिष्ठ है, कम है। तो हम कह देंगे इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, रीजन एंगल सिमिलरिटी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों शेयर तो बहुत ज़्यादा किया करो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह पर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिससे कि मेरा अभी मोटिवेशन बढ़ता रहता है और नए से नए वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित होता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।